नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, आज पुनः एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लोक प्रशासन के विशेष क्षेत्र के बारे में। पिछली वीडियो में आपने लोक प्रशासन क्या है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन के विशेष क्षेत्र यानी द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, लोक प्रशासन शब्द आज बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आप जानते हैं लोक प्रशासन एक ऐसा प्रशासन है जिसका उद्देश्य लोक नीतियों को क्रियान्वयन करना और साथ ही साथ राज्य में एक ऐसा वातावरण, एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें सामाजिक न्याय की अवधारणा, सामाजिक न्याय सभी को सर्वसुलभ हो सके। दोस्तों, जब हम लोक प्रशासन के विशेष क्षेत्र की बात करते हैं तो आप जानते हैं लोक प्रशासन का विशेष क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, क्योंकि लोक प्रशासन का विस्तार, लोक प्रशासन का प्रभाव मानव के हर पक्ष से है। या यूं कहें कि लोक प्रशासन का विस्तार या इसका प्रभाव क्षेत्र प्रत्येक मानव जीवन के क्षेत्र में है। मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा पहलू नहीं जहां पर लोक प्रशासन की उपस्थिति न हो या लोक प्रशासन का प्रभाव न हो। तो सामान्यतः जब हम लोक प्रशासन के विशेष क्षेत्र की बात करते हैं, जब हम स्कोप की बात करते हैं, तो हमारे समक्ष यह प्रश्न आता है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत हम किन किन व्यवस्थाओं का, किन किन घटनाओं का, किन किन क्रियाओं का, प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वैसे तो लोक प्रशासन का विशेष क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। हम कहते हैं कि लोक प्रशासन का विस्तार इतना व्यापक है, इतना विस्तृत है कि यह आज गर्भ से कब्र तक हमारे साथ रहता है। In modern time, public administration plays every role from winter to grave. बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर के व्यक्ति की मृत्यु तक जीवन के हर पहलू, हर क्षेत्र, हर कार्य में लोक प्रशासन की उपस्थिति हमको देखने को मिलती है। लोक प्रशासन के क्षेत्र को लेकर के तमाम विद्वानों ने, तमाम विचारकों ने अपनी अलग अलग राय व्यक्त की है। लेकिन यदि हम लोक प्रशासन के विशेष क्षेत्र को व्यवस्थित अध्ययन करना चाहें तो मोटे तौर पर लोक प्रशासन के विशेष क्षेत्र को हम 4 दृष्टिकोणों में या 4 भागों में बांट सकते हैं। लोक प्रशासन के विशेष क्षेत्र को हम 4 भागों में बांटकर, विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। जो सबसे पहला दृष्टिकोण, सबसे पहला व्यू है, वह है ब्रॉडर व्यू यानी व्यापक दृष्टिकोण। दूसरा जो आपका दृष्टिकोण है वह है नैरो व्यू यानी संकुचित दृष्टिकोण। तीसरा दृष्टिकोण लोक प्रशासन के विशेष क्षेत्र के संदर्भ में है पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण यानी पोस्ट कार्ब व्यू। और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है वो है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण यानी पब्लिक वेलफेयर व्यू। विभिन्न विद्वानों ने लोक प्रशासन के विशेष क्षेत्र को अलग अलग ढंग से
व्याख्या की है। जैसे एल.डी. व्हाइट लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के संदर्भ में ब्रॉडर व्यू को सपोर्ट करता है और कहता है कि लोक प्रशासन में वे सारे कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। अब लोक नीति को लागू करना या पूरा करना, इससे संबंधित सारी व्यवस्थाओं को, सारे कार्यों को लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा एल.डी. व्हाइट कहता है। सामान्य रूप से जब हम लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल कार्यपालिका का अध्ययन नहीं करते, बल्कि लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र में हम संपूर्ण सरकार, संपूर्ण शासन व्यवस्था, संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। यानी लोक प्रशासन के अंतर्गत न केवल लेजिस्लेटिव व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका या जुडिशरी न्यायपालिका, हम लोक प्रशासन के अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के तीनों अंगों की संरचनाओं को, उनके स्ट्रक्चर्स को और उनके क्या फंक्शंस हैं, उनके क्या प्रकार हैं, क्या कार्य हैं, उन सब का व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन करते हैं। यानी लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के संदर्भ में जो व्यापक दृष्टिकोण है वो ये मानता है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन में हम सरकार के तीनों अंगों का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं, उनकी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। इसीलिए एल.डी. व्हाइट ने कहा कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सारे कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीतियों को पूरा करना होता है, क्योंकि सरकार के तीनों अंग लोक नीतियों से संबंधित होते हैं। व्यवस्थापिका नीति बनाती है, कार्यपालिका उस पॉलिसीज, उस नीति को लागू करती, इंप्लीमेंट करती है। वहीं न्यायपालिका भी आज लोक कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। आज न्यायपालिका कार्य केवल न्याय प्रदान करना नहीं है, वह एक अभिभावक एवं समाज सुधारक की भूमिका का निर्वाह भी करती है। तो अगर संक्षेप में हम कहें तो लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र का जो व्यापक दृष्टिकोण है, जो ब्रॉडर व्यू है, इसके अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों की संरचनाओं का, उनके कार्यों का, उनकी शक्तियों का विस्तृत एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। वहीं जब दूसरे दृष्टिकोण की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं नैरो व्यू, यानी संकुचित दृष्टिकोण, तो संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत इस दृष्टिकोण का जो मुख्य समर्थक है वह है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक कहता है कि लोक प्रशासन का संबंध केवल और केवल कार्यपालिका तत्व से है। यानी लोक प्रशासन के अंतर्गत हम केवल कार्यपालिका के कार्यों का अध्ययन करते हैं, उसकी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, उसकी शक्तियों का अध्ययन करते हैं। नैरो को सपोर्ट करते हुए हर्बर्ट साइमन ने कहा कि लोक प्रशासन का तात्पर्य उन क्रियाओं से है, या लोक प्रशासन का संबंध उन क्रियाओं से है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की कार्यपालिकाओं के द्वारा किया जाता है। यानी लोक प्रशासन के अंतर्गत हम केवल और केवल कार्यपालिका तत्व का, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का अध्ययन करते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच को केवल हम शामिल करते हैं, वो चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो या फिर स्थानीय लोकल गवर्नमेंट्स का हो। हम संक्षेप में बात करें तो लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के संबंध में जो संकुचित दृष्टिकोण है उसके अनुसार लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र में हम केवल कार्यपालिका, उसकी संरचना, उसके कार्यों का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। वो चाहे केंद्र सरकार की कार्यपालिका हो, प्रांतीय राज्य की कार्यपालिका हो या फिर स्थानीय सरकार की कार्यपालिका हो।
दोस्तों, जब हम तीसरे दृष्टिकोण की बात करते हैं, जो कि पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण या पोस्ट कार्ब व्यू है, जिसका प्रतिपादक लूथर गुलिक है। लूथर गुलिक कहता है कि लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र में हम 7 कार्यों का अध्ययन करते हैं, जिसको उसने पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण में उसने 7 कार्यों को बताया है और कहा है कि लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र में हम इन 7 कार्यों का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। जब हम पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण की बात करते हैं तो पी फॉर प्लानिंग, यानी लोक प्रशासन के अंतर्गत हम नियोजन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। जो प्रशासन का, सरकार का जो नियोजन पक्ष है, जो प्लानिंग पार्ट है, उसका लोक प्रशासन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो एस्पेक्ट है, वो है ऑर्गेनाइजिंग, यानी संगठन बनाने की जो प्रक्रिया है, संगठन की संरचना है, उसका अध्ययन लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र में किया जाता है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टाफिंग, स्टाफिंग, यानी कर्मचारियों की व्यवस्था से है। यानी लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्यपालिका से संबंधित जो कर्मचारी होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। कैसे इनका रिक्रूटमेंट होता है, कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है, कैसे उनका प्रमोशन होता है। और जो डी का कॉन्सेप्ट है, डी फॉर डायरेक्टिंग, यानी लोक प्रशासन के अंतर्गत निर्देश देने की व्यवस्था का या संरचना का भी अध्ययन किया जाता है। तो पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, समन्वय, यानी लोक प्रशासन के अंतर्गत जो प्रशासन की विभिन्न इकाइयां, विभिन्न अंग हैं, सरकार के विभिन्न अंग हैं, उनके बीच में जो समन्वय होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है, उस प्रक्रिया का भी अध्ययन लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र में किया जाता है। वही आर फॉर रिपोर्टिंग, यानी रिपोर्ट तैयार करना, आंकड़े तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना, ये भी लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं बी फॉर बजटिंग, यानी बजट निर्माण करने की प्रक्रिया का अध्ययन भी लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र में किया जाता है। बजट निर्माण प्रक्रिया बहुत व्यापक है, उसको यहाँ डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन लूथर गुलिक के द्वारा जो पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण बताया गया है, जो उसकी व्याख्या की गई है, लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए, यह भी एक तरीके संकुचित दृष्टिकोण का ही एक भाग है, एक अंग है। ये बताता है कि कार्यपालिका इन 7 कार्यों को करती है। कार्यपालिका के इन 7 कार्यों को, जिनको हमने पोस्ट कार्ब कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताया, इनका अध्ययन लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों, चौथा दृष्टिकोण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, जिसको हम कहते हैं लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, मीन्स पब्लिक वेलफेयर व्यू। जब हम लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के बारे में लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण की बात करते हैं तो यह दृष्टिकोण दोस्तों अत्यंत व्यापक होता है। व्यापक इसलिए कि जब हम लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण की बात करते हैं, पब्लिक वेलफेयर व्यू की बात करते हैं, तो हमारे समक्ष लोक प्रशासन का एक बहुत विस्तृत रूप, एक विस्तृत स्वरूप उभर कर आता है। यानी आज अगर हम बात करते हैं कल्याणकारी दृष्टिकोण के आधार पर लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को, तो यह मानव जीवन के हर उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जहां पर मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, उसकी तमाम समस्याएं हैं। यानी जहां पर भी लोक प्रशासन की आवश्यकता है, जहां भी प्रशासन की भूमिका की आवश्यकता है, वहां तक लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र विस्तृत है। हमने बताया कि आज लोक प्रशासन का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि इसका विस्तार गर्भ से लेकर कब्र तक है, हमारे जीवन के हर पहलू से है। बच्चा गर्भ में आता है, बच्चा स्वस्थ पैदा हो, उसके लिए पहले से ही जब बच्चा गर्भ में आता है 3 माह के बाद से ही प्रशासन सतर्क हो जाता, अलर्ट हो जाता कि किस तरह से क्या क्या उसको पोषक तत्व मिलने चाहिए,
महिला की स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे उसकी चिंता राज्य करता है, उसकी चिंता प्रशासन करता है, और बच्चा कैसे स्वस्थ पैदा हो उसकी चिंता भी प्रशासन करता है। तो वहाँ से प्रशासन की भूमिका आरंभ होती है, और उसके बाद में शिक्षा है, रोजगार है, सुरक्षा है, तमाम तरह की सुविधाएं प्रशासन के द्वारा दी जाती हैं, और अंत में एक मृत्यु के स्तर तक, व्यक्ति के मरने तक प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि हर व्यक्ति को डिग्निटीफुल लाइफ, डिग्निटीफुल डेथ, डिग्निटीफुल क्रिमेशन यानी एक गरिमापूर्ण अंत्येष्टि प्राप्त हो। तो आज जो प्रशासन का विषय क्षेत्र है अत्यंत व्यापक है। आज प्रशासन वो पुलिस राज वाला प्रशासन नहीं है कि केवल कानून और व्यवस्था की स्थापना करता था। आज प्रशासन इतना व्यापक हो गया है, यह केवल कानून और व्यवस्था की स्थापना नहीं करता, लोक कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए तमाम सारी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है, उनको क्रियान्वित करता है, उनको लागू करता है, तमाम तरह के सामाजिक सुधार संबंधी कार्य करता है, हमारे हितों की सुरक्षा करता है, तमाम तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स प्रशासन द्वारा संचालित किए जाते हैं। यानी अगर सामान्य रूप से हम बात करें तो आज लोक प्रशासन सामाजिक न्याय का रक्षक है। लोक प्रशासन के द्वारा वो सारे कार्य किए जाते हैं, वो सारी आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं जो आवश्यकताएं होती हैं। तो अगर हम लोक प्रशासन के विशिष्ट क्षेत्र की बात करें तो लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। हमारे घर से लेकर के राज्य की जो हमारी भौगोलिक सीमा है, हर भौगोलिक क्षेत्र में, हर जगह पर लोक प्रशासन उपस्थित है, विद्यमान है, जनहित की सुरक्षा करने के लिए। और जहाँ जहाँ जनहित है, जहाँ जहाँ जनहित की सुरक्षा की आवश्यकता है, लोक प्रशासन वहाँ वहाँ उपस्थित है, वहाँ वहाँ वो मौजूद है। और जो भी आवश्यक कार्य हैं, जो भी आवश्यक जिम्मेदारियां हैं, जो भी आवश्यक नीतियां हैं, जो भी आवश्यक कार्यक्रम हैं, वो लोक प्रशासन के द्वारा बनाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं, और लोकहित की, जनहित की सुरक्षा की जाती है। तो जब हम लोक प्रशासन के क्षेत्र की बात करते हैं तो यह अत्यंत व्यापक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र निरंतर गतिशील है, क्योंकि लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है, एक सामाजिक विषय है, और सामाजिक विषय होने के नाते लोक प्रशासन का जो विषय क्षेत्र है, जो स्कोप है, यह निरंतर गतिशील है, डायनेमिक है। तो लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को एक निश्चित सीमा रेखा में, निश्चित बिंदुओं में नहीं बांध सकते। हर वो चीज लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र में आती है जो लोक कल्याण के लिए लोक प्रशासन के द्वारा की जाती है। वो चाहे कोई नीति हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, चाहे कोई व्यवस्था हो, हर वो सारे कार्य, हर वो सारी क्रियाएं, हर वो सारी गतिविधियां जो लोक प्रशासन के द्वारा जनहित के लिए की जाती हैं, वो सब लोक प्रशासन के क्षेत्र में आती हैं। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे यातायात की व्यवस्था हो, चाहे विद्युत की व्यवस्था हो, गरीबों की सेवा करना हो, निर्धन की सेवा करना हो, विकलांगों की को सहायता देना हो, वृद्ध को सहायता देना हो। यानी समाज के हर कमजोर वर्ग, हर वीकर सेक्शन, हर असहाय व्यक्ति की सेवा करने का जो कार्य है, वो सब कुछ लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र में आता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र में हम किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे, या लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र क्या है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।